हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पीछे का बैकग्राउंड आपको कुछ अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरे गांव का जो घर है वहां से मैं ये वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट का जो गाइडलाइन भेजा है उस हिसाब से किस तरीके से होगा, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, किस डेट पे खत्म होने वाला है, मार्क्स एंट्री किस तरीके से करेंगे और पूरा प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो हम शेड्यूल की, तो सभी स्कूल्स में ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो जनरली स्टार्ट होने वाले हैं 1 जनवरी से। वो स्कूल आपका चाहे इंडिया में है या अब्रॉड में है, तो 1 जनवरी 2023 से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होंगे। बाकी जो विंटर बाउंड स्कूल है उसमें क्या होता है कि विंटर वैकेशन रहता है, तो विंटर वैकेशन की वजह से वो इस डेट पे नहीं कर पाएंगे। तो उनका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है सीबीएसई की ओर से 15 नवंबर से 4 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 4 दिसंबर तक वहां पे विंटर बाउंड स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो ये था शेड्यूल के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है हर स्कूल को, और सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन दिया है। तो उस हिसाब से सबसे पहले जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले एलओसी लिस्ट को एक बार आपको देखना है, स्टूडेंट लिस्ट जनरेट हो जानी चाहिए। तो जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको आरओ के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी रीजनल ऑफिस आपका होगा वहां से लिस्ट बनेगी और जो भी ऑब्जर्वर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स है, उनका लिस्ट आपको दिया जाएगा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स और भी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है जैसे हर साल आती है वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एग्जामिनेशन को टाइमली कंप्लीट करने के लिए और आंसर बुक को डिस्पैच करने के लिए और अवार्ड लिस्ट को भी डिस्पैच करने के लिए भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पे बनाया है, जो हम सब जो भी काम करते हैं उन सबको ऑलमोस्ट पता है। तो कोई नई चीज होगी तो जब वो तो प्रोसेस चालू होगा तब पता चलेगा, क्योंकि अपडेशन जब होता है, जब आता है तभी पता चलता है, लेकिन अब तक का जो सिस्टम था उसी हिसाब से चलेगा। तो उसके लिए कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स और जो भी होगा सीबीएसई आपको मेल के द्वारा या तो फिर हार्ड कॉपी में भी भेजती है आंसर, उसी तरीके से भेजेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। तो अपलोडिंग ऑफ मार्क्स का डेट, आपको डेडलाइन क्या फॉलो करना है। तो अपलोडिंग ऑफ मार्क्स आपको सेम डेट पे जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होता है और लास्ट डेट जो भी है सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव डेट तक, रिस्पेक्टिव क्लास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पे सीबीएसई ने बताया है रिस्पेक्टिव शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्टूडेंट अगर 20 से ज्यादा है तो उनके लिए यहाँ पे 2-3 बैचेस यहाँ पे बनाई जा सकती है और पर डे 2-3 बैचेस कंप्लीट हो सकती है। तो 20 से ज्यादा अगर स्टूडेंट है तो 2-3 बैच बना करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है करेक्ट मार्क्स अपलोडिंग। मैक्सिमम मार्क्स जो सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किए हैं उस हिसाब से मार्क्स अपलोडिंग होना चाहिए। करेक्ट मार्क्स अपलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। कहीं पर भी मिस्टेक होगी, कुछ होगा तो उसका पॉइंट हम देखेंगे प्रोसीजर में कि क्या सीबीएसई ने इसके लिए इस बार तय किया है। तो इसलिए मार्क्स अपलोडिंग प्रॉपरली उसको इंश्योर कीजिए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही सबमिट करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है अनफेयर मीन्स केसेस। अगर कोई अनफेयर मीन्स केसेस कुछ होता है ऐसा तो भी रिपोर्ट करना है, तो एग्जामिनर अपने एग्जामिनर रिपोर्ट में भी लिखेंगे और उसको प्रॉपरली बताएंगे। कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड हालांकि अभी तक हमें लगता है कि संपूर्ण चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल्स जो है वो यहाँ पे फॉलो करना है। तो उसके हिसाब से बताया गया कि भाई 20 का अगर बैच है तो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे लैब में और 10 स्टूडेंट्स बाकी का जो पेन पेपर वर्क है वो करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल 20 स्टूडेंट्स का बैच होगा। तो इस प्रकार से डिस्टेंसिंग वो भी फॉलो होगा और कोविड के कुछ रूल्स है वो भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से बैच पे काम करना है। तो पेन पेपर वर्क जैसे कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो उसमें पेन पेपर वर्क थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना, क्योंकि पहले प्रोग्राम ही करेंगे। तो इसमें जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है, इंटरनल एग्जामिनर है, उस पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर एरिया में अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को देख करके फॉलो कर सकते हैं। यही एक, हम तो यही समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे 10-10 का लिखा है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, ये चीज कर सकते हैं, वाइवा वगैरह एक बैच को ले ले, दूसरे बैच को अंदर ले करके बुला ले, प्रैक्टिकल करवा ले, तो ये थोड़ा पॉसिबल है। लेकिन बैठ के ही वहां पे आंसर तो उनको लिखने पड़ेंगे, जैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट होता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं क्लास 10 के अवार्ड लिस्ट के लिए, क्लास 10 के इंटरनल मार्क्स के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे सीबीएसई की ओर से कुछ भी नहीं आएगा या आपको सीबीएसई को कुछ भेजना भी नहीं है। 12th के जो अवार्ड लिस्ट है वो सीबीएसई को 2 अवार्ड लिस्ट की 2 कॉपी जो प्रोसीजर में हम बताएंगे भेजना है। कौन भेजेगा, किस तरीके से भेजेगा, पूरा डिटेल आपको हम देंगे एक वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे है
ऑर्डर शुड बी इश्यूड बाय प्रिंसिपल फॉर इंटरनल एग्जामिनर। तो इंटरनल एग्जामिनर तय किया जाएगा स्कूल के पर्टिकुलर प्रिंसिपल के द्वारा। तो जो भी प्रिंसिपल है यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे और उस हिसाब से इंटरनल एग्जामिनर को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इंस्पेक्शन ऑफ द लैब। तो जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाता है वो जो भी लैब होगा उस लैब का पूरा इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद उस लैब का जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बनाएंगे और कुछ चीज अगर त्रुटि है, कुछ कमी है तो उसको पूरा करेंगे एग्जाम होने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रोविजन है ग्रुप फोटो का। तो ग्रुप फोटो के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला है कि जो भी बैच है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, इंटरनल एग्जामिनर है और ऑब्जर्वर है, इन सब की क्लियर फोटो जैसे अपना पूरा फेस दिखाई दे ऐसी फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है शुड बी टेकन इन लैब। तो जो भी लैब है आपका पर्टिकुलर लैब, उसी स्पॉट लोकेशन पे लैब में ये फोटो लिया जाना चाहिए। जियो टैग और टाइम टैग दोनों इसके ऊपर करना है। अगर आपको जियो टैग का कोई इश्यू आता है तो आई बटन में आपको एक वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं कैसे जियो टैग फोटो आप अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद है इस अपलोडिंग के साथ साथ बैच नंबर, टोटल बैचेस, डेट एंड टाइम ये भी अपलोड होना चाहिए। तो वो जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। अटेंडेंस शीट जो भी प्रोवाइड किया जाता है प्रोफॉर्मा सीबीएसई के द्वारा वो प्रॉपरली फिल्डअप होना चाहिए। तो जो भी अटेंडेंस शीट होगा उसको प्रॉपरली फिल्डअप करना होगा और उसी फॉर्मेट में केयरफुली फिल करके आपको भेजना है। फॉर्मेट बाकी के जो होंगे अवार्ड लिस्ट, जो मैनुअल अवार्ड लिस्ट होते हैं या तो फिर सैंपल एनवेलप होता है, उसके साथ जो सेंचुरी लिस्ट आता है वो ये सारे फॉर्मेट्स और बिल के फॉर्मेट्स भी स्कूल को भेजे जाएंगे। स्कूल एक्सटर्नल एग्जामिनर को प्रोवाइड करते हैं हर साल, उसी तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस स्कूल में एग्जाम लेने जाते हैं वहां पे ये फॉर्म प्रोफॉर्मा सारे अवेलेबल होंगे, तो वहां से आपको मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम डेट के ऊपर। और भी अगर कोई दिक्कत है तो मैंने भी इसका फॉर्मेट बना करके पिछले साल दिया था, अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ऑलरेडी है, आप सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। अगर कोई नई चीज आएगी तो मैं नया भी आपको प्रोफॉर्मा बना के यहाँ पे दूंगा। उसके बाद है रिलीविंग। तो रिलीविंग लेटर का फॉर्मेट भी मैंने बना करके दिया था पिछले साल के हिसाब से, अगर चेंज नहीं होता तो वही यूज कर सकते हैं आप, आपको मेरे चैनल लिस्ट पे वो मिल जाएगा। और जो भी स्टाफ है यहाँ पे तो उन सभी स्टाफ को रिलीव करना यहाँ प्रिंसिपल की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे डेट एंड टाइम जो भी होता है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी स्कूल है दोनों मिल करके यहाँ पे तय करेंगे। अवेलेबिलिटी है नहीं है वो सारे पैरामीटर्स चेक करके डेट और शेड्यूल फिक्स करेंगे, उस हिसाब से उनको रिलीविंग भी करना है। सपोर्ट स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस बार सबका रेम्यूनरेशन भी इसमें दिया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो उसमें 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होंगे, एक लैब असिस्टेंट होंगे और तीसरे होंगे लैब बैरियर। तो ये 3 स्टाफ की यहाँ जरूरत पड़ेगी। बायो, जियोग्राफी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट है उनके लिए एक लैब असिस्टेंट चाहिए और एक लैब बैरियर। और डांस ये जो होते हैं म्यूजिक और डांस के लिए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर एक होंगे और म्यूजिक डांस रूम हेल्पर एक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चाहिए और लैब बैरियर चाहिए। ये है सपोर्ट स्टाफ। इसके अलावा हर एग्जाम के लिए यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी हर दिन, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन चाहिए। तो ये सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। इन सबका रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स है, वो है 200 रुपीज पर डे। तो ये भी सपोर्ट स्टाफ जो होगा उनका 200 रुपीज पर डे यहाँ पे रहेगा रेम्यूनरेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनर का जो रेम्यूनरेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर फाइन आर्ट्स के है तो 25 रुपीज पर कैंडिडेट मिलता है। ये होता है मिनिमम 500 रुपीज तक, मिनिमम 500 रुपीज होंगे, अदरवाइज 25 पर कैंडिडेट। उसके अलावा 250 रुपया जो कन्वेंस है सीबीएसई का वो फिक्स है, वो मिलेगा। बाकी के जो होंगे ऑल अदर सब्जेक्ट्स उनके लिए 15 रुपीज पर कैंडिडेट और मिनिमम 300 के हिसाब से प्लस 250 रुपीज यहाँ पे कन्वेंस मिलने वाला है। स्कूल सेंटर्स, तो स्कूल सेंटर्स जो होंगे उनको भी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए 15 रुपीज पर कैंडिडेट और जहां पे प्रोजेक्ट है वहां पे 5 रुपीज पर कैंडिडेट होगा। तो ये रेम्यूनरेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे कमेंट में ये मत पूछेगा कि पिछले साल का टर्म 2 का रेम्यूनरेशन अभी तक आया नहीं, काफी लोग पूछते हैं, लेकिन वो जब आ जाएगा तब मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके ऊपर भी कुछ आपको दे दूंगा। तो अभी तक तो कोई समाचार नहीं है टर्म 2 के रेम्यूनरेशन का, लेकिन ये 23 का जो एग्जाम है उसके लिए प्रोसीजर फॉलो होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बिल्स की। तो बिल्स के लिए आईपीएस सिस्टम से आपको पेमेंट होने वाला है। तो आईपीएस का जो सिस्टम है ऑनलाइन,
उसके द्वारा पेमेंट होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सिंपली जो भी स्कूल होगा वो स्कूल कलेक्ट करेगा आपके बैंक अकाउंट डिटेल। तो जो भी यहाँ पे फंक्शनरीज है, ऑल फंक्शनरीज डिटेल शुड बी मेड अवेलेबल टू द ऑफिस। तो प्रिंसिपल की जो ऑफिस होती है, जो भी स्टाफ होंगे उनको प्रोवाइड करा देना है, उनको ये चीजें वहां पे कलेक्ट करनी है और फिर वो जो करना है वो करेंगे आगे। तो आईपीएस सिस्टम के तहत आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा प्रोसीजर जो है उस दिन पर्टिकुलर एग्जाम के दिन क्या क्या करना है, एक्सटर्नल एग्जामिनर इंटरनल एग्जामिनर का क्या रोल है, वो सभी चीजें हम और वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के बारे में भी कमेंट जरूर करिए। बाकी सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से, सीबीएसई दोस्त की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दिवाली के लिए। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।